Today we will be doing subject environmental studies of part social science of class 4th. ये हमारा फर्स्ट पीरियड है. हमारा फर्स्ट चैप्टर है डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया ऑन पेज नंबर 179. तो लेट अस सी पेज नंबर 179. अब इस चैप्टर में क्या है वो हम देखते हैं. डिफरेंट क्लाइमेट्स ऑफ इंडिया. इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अलग अलग क्लाइमेट्स, जैसे इंडिया बहुत ही बड़ा वास्ट कंट्री है और उसमें अलग अलग जगह हैं जहाँ पे अलग अलग क्लाइमेट्स प्रेजेंट हैं. तो आज हम इस चैप्टर में देखेंगे क्लाइमेट्स क्या होता है, क्लाइमेट्स के फैक्टर्स क्या इफ़ेक्ट करते हैं, समर सीज़न के बारे में, रेनी सीज़न के बारे में, विंटर सीज़न के बारे में, स्प्रिंग और ऑटम सीज़न के बारे में देखेंगे. तो लेट अस सी. उसके पहले आपको यहाँ पे पिक्चर दिया हुआ है. पिक्चर जैसे ये पेड़ उड़ रहे हैं तो ये कौन सा जो है टाइप ऑफ एटमॉस्फेयर मौसम बताया गया है. ये विंडी पैटर्न का है. ये बर्फ़ बताई गई है, कोल्ड बारिश बताई गई है जिसमें रेनी सीज़न है. और यहाँ पे आइसक्रीम्स और बच्चे जो एंजॉय कर रहे हैं पूल में, तो ये हॉट क्लाइमेट बताया गया है. ओके. द वर्ड क्लाइमेट रिफर्स टू द वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. अभी ये याद रखना है. देखो, क्लाइमेट और वेदर कंफ्यूज नहीं होना है इसमें. क्लाइमेट और वेदर में क्या फ़र्क है. अब वेदर अगर मैं कहूँ, ठीक है ना, आज जैसे अभी दोपहर में बहुत गर्मी है और शाम को धीरे धीरे एकदम से जो है हवाएं चलने लगती है और बादल आ जाते हैं एकदम अचानक से और बारिश आने लग जाते हैं. तो ये क्या हो गया, एक दिन में ही एकदम से मौसम चेंज हो गया. ठीक है ना. तो वेदर का मतलब है मौसम जो थोड़े टाइम में चेंज हो सकता है. ओके. और क्लाइमेट का मतलब होता है कि जब एक किसी पर्टिकुलर जगह पे, जैसे अगर मैं कहूँ कश्मीर में, तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइमेट, वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा मौसम रहता है, तो वो उसका क्लाइमेटिक एरियाज़ क्या हो जाएगा, कोल्ड क्लाइमेट. ठीक है ना. तो वो कोल्ड क्लाइमेट वाला एरिया है. ओके. तो हम क्लाइमेट क्या कहें, क्लाइमेट का मतलब होता है कि कंडीशंस, वेदर कंडीशंस कहीं पे जो बहुत लंबे समय तक होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्लाइमेट. ओके. इट यूजुअली डिस्क्राइब्स द वेदर ऑफ अ प्लेस थ्रू आउट द ईयर. पूरे साल में वहाँ पे कैसा मौसम रहता है वो बताता है क्लाइमेट. वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ प्लेस ओवर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम. और अभी जैसे मैंने आपको वेदर कहा है कि एटमॉस्फेयर, जैसे मौसम कैसा हो गया है, वातावरण, एटमॉस्फेयर मतलब वातावरण कैसे हो गया है, कभी एकदम से जो है हवा चलने लग गई है या कभी गर्मी है, तो ये वेदर कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी से दैट इट इज़ हॉट, अगर मैं को हॉट या विंडी, विंडी मतलब जहाँ हवाएं चल रही है, वी आर रिफरिंग टू द वेदर ऑफ द प्लेस. वेदर कीप्स चेंजिंग एवरी डे. तो हर दिन वेदर बदलता रहता है. We have studied about the different regions of India. हमने अलग अलग regions के बारे में पढ़ा है. We have also seen that the climate of one region is different from the other. तो एक region का जो climate है दूसरे region से अलग है. तो climate अलग होता है तो उस पैटर्न से जो है उनका lifestyle, food we eat and clothes we wear भी change होता है. अगर आप थोड़ा सा नोटिस करोगे कि राजस्थान में जो जैसलमेर वाला एरिया का मौसम बहुत ही गर्मी वाला है, कश्मीर के एरिया में नॉर्मल वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा ठंड रहती है, तो वहाँ पे लोगों का खाने का तरीका, उनका कपड़े पहनने का तरीका, ठीक है ना, और लाइफस्टाइल, उनकी जो लाइफ किस पैटर्न से वो जीते हैं वो भी अलग होता है. अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. फैक्टर मतलब कुछ ऐसे पॉइंट्स जिससे क्लाइमेट्स, मतलब कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिसके कारण हम उसको कंसिडर करते हैं जिससे क्लाइमेट अफेक्ट होता है. तो देयर आर सेवरल फैक्टर्स, सेवरल मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे क्लाइमेट इंडिया का अफेक्ट होता है. सबसे पहले क्लाइमेट होता है लोकेशन ऑफ द प्लेस अफेक्ट्स द क्लाइमेट. वो एरिया, वो लोकेशन किस जगह पे है. अगर प्लेस नियर द सी, समुद्र के पास में जो एरिया होता है, ठीक है ना, हैव अ कूलर क्लाइमेट एज़ कम्पेयर टू द प्लेसेस अवे फ्रॉम द सी. जैसे हमारा क्लाइमेट देखो, हमारे आसपास में कोई समुद्र नहीं है तो हमारा क्लाइमेट कैसा होता है, गर्मी वाला ज़्यादा होता है. अगर समुद्र वाला एरियाज़ अगर देखो तो वहाँ पे कंपैरेटिवली कूल क्लाइमेट होता है. प्लस, ठीक है ना, places situated in the hills and mountains are cooler compared to the places in the plains. अगर मैं कहूँ जैसे ये माउंटेन है, ओके, ये माउंटेन है और ये एक प्लेन एरिया मतलब सीधा एरिया है, तो यहाँ पे
जो माउंटेन एरियाज़ है जैसे माउंट आबू देख लो, वहाँ पे क्लाइमेट ठंडा रहता है क्योंकि पहाड़ जितना डिस्टेंस होगा ज़मीन से, जितना हाइट होती है, डिस्टेंस होती है, उतना ही क्लाइमेट ठंडा रहता है। तो जहाँ पहाड़ी एरिया होता है तो वहाँ पे जो क्लाइमेट कैसा होता है, ठंडा होता है। और जैसे जैसे हम ज़मीन के पास में करीब होते हैं तो वहाँ का एरिया जो है कंपैरेटिवली उससे ज़्यादा गर्म होता है। ओके, यहाँ पे आपको 2 पिक्चर्स बताए गए हैं, ठीक है ना। जैसे सम कूलर, जैसे सी के पास में है तो कूलर क्लाइमेट है और हिल्स में कूलर क्लाइमेट होता है। अब एक और 2-3 पॉइंट्स और हैं। द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस ऑल्सो डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। तो क्लाइमेट एक तो लोकेशन पे डिपेंड हो रहा है, दूसरा टेम्परेचर पे, वहाँ का तापमान कैसा है, ओके, कितनी गर्मी पड़ रही है, रेनफॉल, बारिश कैसी हो रही है, ठीक है ना। जैसे राजस्थान में कम बारिश होती है तो टेम्परेचर उस हिसाब से हॉट और रीजन कहा जाता है। डायरेक्शन ऑफ द विंड, हवा किस डायरेक्शन से चल रहा, कहाँ किस डायरेक्शन में आ रही है, तो उस हिसाब से वहाँ पे क्लाइमेट होता है। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर, अब इक्वेटर क्या होता है, अर्थ है, ठीक है ना। अर्थ के जो सेंटर में एक इमेजिनरी लाइन पास हो रही है उसको क्या कहते हैं, इक्वेटर, ठीक है ना। तो इक्वेटर पे क्या होता है, सूरज की रोशनी सीधी पड़ती है, सूरज की रोशनी क्या एकदम सीधी पड़ती है, तो इक्वेटर वाला एरिया बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। जैसे जैसे हम जो है अर्थ के इक्वेटर से दूर दूर जाते हैं तो अपना सन की रोशनी जो है कम हो जाती है, जिसके कारण तो वहाँ ठंडा मौसम होता है। तो जितना पास में इक्वेटर उतना ही गर्म एटमॉस्फेयर। अ फादर अ प्लेस इज़ फ्रॉम द इक्वेटर द कूलर इट इज़। तो जितना दूर जो है इक्वेटर से रहेगा कोई जगह तो वो ज़्यादा कूल रहेगी। इंडियाज़ क्लाइमेट इज़ डिटरमाइंड बाय ऑल द मेंशन फैक्टर्स पुटिंग टुगेदर। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके इंडिया का क्लाइमेट डिटरमाइन हो रहा है। इट्स क्लाइमेट आर ब्रॉडली बिट डिवाइडेड इंटू 3 मेन सीजन्स। 3 सीजन्स में डिवाइड किया गया है, विंटर सीजन, समर सीजन, मॉनसून मतलब रेनी, ओके। एंड रीजन्स लाइक नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर वैली और नॉर्थ ईस्ट पार्ट में जो है जहाँ पेड़ ज़्यादा है वहाँ पे आप देखोगे 2 और सीजन्स है, स्प्रिंग सीजन्स एंड ऑटम सीजन्स एज वेल। अब देखते हैं समर सीज़न के बारे में। द समर सीज़न इन इंडिया स्टार्ट्स फ्रॉम द मिडल ऑफ मार्च एंड लास्ट टिल द मिडल ऑफ जून। तो मार्च, ठीक है ना, मार्च में के मिडल से लगा के जून के मिडल से समर सीज़न होता है। द टेम्परेचर राइजेस, टेम्परेचर मतलब तापमान जो है, राइज मतलब बढ़ती है ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ ईयर एंड इट गेट्स वेरी हॉट। और इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और बहुत गर्म लगता है। मे एंड जून आर द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। मे और जून क्या है, सबसे गर्मी वाला जो है मंथ होते हैं पूरे साल में। During summers, every part of India except the mountains experience hot and dry weather. तो समर सीज़न में पूरे भारत में, ठीक है ना, सिर्फ माउंटेन पहाड़ी एरिया को छोड़ के सब जगह गर्म और ड्राई सूखा क्लाइमेट होता है। इन द नॉर्दर्न प्लेन्स, जैसे हमारे राजस्थान में है, पंजाब है, पंजाब के साइड में, दिल्ली साइड में, वहाँ पे हॉट एंड ड्राई विंड्स ब्लो होते हैं, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हॉट एंड ड्राई विंड्स को क्या कहते हैं, लू, क्या कहते हैं इसको, लोकल लैंग्वेज में लू कहा जाता है। ब्लो ड्यूरिंग द डे टाइम, तो दिन में गरम गरम हवाएं चलती है जिसको क्या कहते हैं, लू। इन समर्स डस्ट स्टॉर्म्स आर कॉमन। और इस समर सीज़न में जो है एक तरीके का हवाएं चलती है जिसमें मिट्टी ज़्यादा उड़ती है तो उसको डस्ट स्टॉर्म्स कहते हैं। द डेज़ आर लॉन्गर दैन द नाइट, और दिन बहुत बड़े होते हैं, रात छोटी होती है। पीपल प्रिफर टू स्टे इंडोर्स इन द आफ्टरनून टू प्रोटेक्ट दैमसेल्फ फ्रॉम द इंटेंस हीट ऑफ द स्क्रॉचिंग सन रेज। तो समर सीज़न में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है दिन के समय, आफ्टरनून के समय घर बिताना इनको अच्छा लगता है, क्योंकि बाहर जाते ही इंटेंस मतलब बहुत ज़्यादा, इंटेंस का मतलब है तेज़ गर्मी होती है, एंड स्क्रॉचिंग झुलसाने वाली, स्क्रॉचिंग का मतलब है सूरज की रोशनी जिससे स्किन को प्रॉब्लम हो सकती है। ऐसी गर्मी से बचने के लिए लोग अंदर रहते हैं, घरों के अंदर रहते हैं। द डेक्कन प्लेटो विच इज़ सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 साइड इज़ लेस हॉट। डेक्कन प्लेटो किसको कहते हैं, इंडिया है। जैसे आपने जो इंडिया का मैप देखा होगा, ओके, इंडिया के मैप में जो जिस एरिया में, जैसे ये इंडिया का नीचे वाला भाग है,
ओके जैसे ये मैंने सिर्फ वी वाला पार्ट बताया गया है, ये इंडिया का मैप है। तो ये वी वाला जो पार्ट होता है जहाँ पे इस तरफ से सारा तमिलनाडु है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, तो ये पार्ट एरिया इसको डेक्कन प्लेटो कहते हैं पूरा। ओके तो आसपास में क्या है, समुद्र है, क्या है, समुद्र है, तो वहाँ पे गर्मी कम है। द कूल ब्रीज फ्रॉम द सी केप द कोस्टल एरियाज कूल, तो समुद्र से ठंडी ठंडी हवाएं आती है जिससे वो एरिया, कोस्टल एरियाज़ मतलब जो आसपास में समुद्र वाले एरियाज़ को क्या कहते हैं, कोस्टल एरियाज़, ठंडा रहता है। सम एरियाज़ रिसीव हैवी रेनफॉल टूवर्ड्स द एंड ऑफ द समर, तो कहीं कहीं पे बारिश भी, जैसे समर सीज़न ख़त्म होने वाला होता है तो कहीं कहीं पे तेज़ बारिश भी इस डेक्कन प्लेटो में होती है। टू बीट द हीट ऑफ द समर पीपल इट फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन्स, चेरीज़, लिचीज़, ग्रेप्स एंड मैंगोज़, तो गर्मी से बचने के लिए जो है उस समय लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा कौन से फ्रूट्स खाते हैं, वाटरमेलन है, चेरीज़ है, लिचीज़, ग्रेप्स और मैंगोज़। मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन, और कोई छुट्टियों में इस गर्मी से बचने के लिए हिल स्टेशन पे जाते हैं छुट्टी मनाने के लिए, जैसे शिमला है, नैनीताल है। ओके तो यहाँ तक हम आज कंप्लीट करते हैं हमारा फर्स्ट पीरियड। वर्क देख लेते हैं। देखो क्लास वर्क में आपको इस तरीके से वर्ड मीनिंग करना है। मैंने इस बार जैसे क्लाइमेट इंग्लिश वर्ड लिखा है, उसी का हिंदी प्रोनाउंसिएशन और इसका हिंदी वर्ड मीनिंग लिखी है, ताकि आपको उस चैप्टर को अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे क्लाइमेट है तो उसको क्लाइमेट कहते हैं वातावरण, वेदर मौसम, कंडीशन स्थिति, टेम्परेचर तापमान, डिस्टेंस दूरी, विंटर सर्दी का मौसम, ठीक है ना। समर सीज़न ग्रीष्म या गर्मी का मौसम भी लिख सकते हैं हम। स्प्रिंग वसंत ऋतु, ऑटम शरद ऋतु, इंटेंस मतलब तेज़ गर्मी, स्क्रॉचिंग झुलसाने वाली। ये आपको क्लास वर्क में करना है। होमवर्क में हम पेज नंबर 183 का सी का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड क्वेश्चंस देखेंगे। ये आपको होमवर्क में HW में करना है। तो देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेज 183। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट क्लाइमेट ऑफ इंडिया, ये सेकंड क्वेश्चन है। हाउ डू वी एंजॉय समर सीजन, तो ये 3 क्वेश्चंस का मैं एक साथ आपको आंसर बताती हूँ लाइन वाइज। फर्स्ट डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर, ये आपको पेज नंबर 179 पे मिलेगा। कहाँ पे है, पेज नंबर 179। तो आपको यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में देखो द क्लाइमेट दिख रहा है, ठीक है ना। क्लाइमेट रिफर्स टू वेदर कंडीशन ऑफ अ प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो टाइम तक आएगा। और तो आपका फर्स्ट आंसर यहाँ से यहाँ तक है। फिर वेदर के बारे में, वेदर इज़ अ कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो ये दोनों पॉइंट्स जो है आपको फर्स्ट आंसर में लिखना है। ओके तो ये फर्स्ट आंसर है, ये भी फर्स्ट आंसर है, तो दोनों पॉइंट आपको बताना है क्लाइमेट और वेदर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस, ठीक है ना। फर्स्ट पॉइंट आएगा, देखो मैं पॉइंट वाइज ही बताऊंगी। फैक्टर्स लिखना है आपको। ओके फर्स्ट पॉइंट में लोकेशन ऑफ अ प्लेस ये लिखोगे, फिर उसके नीचे पीछे देखो टेम्परेचर, रेनफॉल, डिस्टेंस ऑफ विंड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो मैं आपको इसको लिख के बता देती हूँ किस तरीके से आप लिखोगे। इसमें क्या करना है आपको, आंसर 2 ओके फैक्टर्स लिखना है। फैक्टर्स लिख के आपको पॉइंट लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5। तो पहला आएगा लोकेशन ऑफ अ प्लेस, लोकेशन ऑफ ए प्लेस, फिर टेम्परेचर, फिर है रेनफॉल, फिर है डायरेक्शन ऑफ विंड, एंड डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। ओके इस तरीके से पॉइंट वाइज लिखोगे तो आपको चीज़ें याद हो जाएगी क्योंकि फैक्टर्स पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू वी एंजॉय समर। समर में आपको यहाँ पे देखो पेज नंबर 180 लेके जाना। पेज नंबर 180 में आपको जो ये पिक्चर दिखाई दे रहा है ना समर सीजन का, तो उसके जस्ट नीचे वाला पैराग्राफ में 1 2 3rd लाइन, टू बीट द हीट ऑफ द समर पीपल ईट फ्रूट्स लाइक वाटरमेलन्स, चेरीज, लिचीज, ग्रेप्स एंड मैंगोज, मैनी पीपल गो टू हिल स्टेशन लाइक शिमला एंड नैनीताल। ये थर्ड का आंसर है, ये सेकंड का आंसर था। तो ये आपका वर्क रहेगा। ये आपका वर्क क्लास वर्क और होमवर्क।